हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों बताओ सबसे पहले कि आप लोग कैसे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बोलते हो कि मैम मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत खुश हूं जब आपकी क्लास आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों मैं भी बहुत अच्छी हूं क्योंकि आप लोग इतना अच्छे जो हैं ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करें अपनी बुक जो आपकी आधा चैप्टर्स बची हुई हैं। तो अपनी बुक ले लीजिए, सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक ले लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। फटाफट जल्दी ओपन कीजिए बच्चों आप लोग। मैंने तो ओपन कर लिया है। लास्ट क्लास में आपने गाय पे पढ़ा था 2929 को। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये देखो क्या है, ये कैमल और ये क्या है, ऊंट। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेट लगाते हैं, उसके बाद मैं पेज नंबर आपको बताती हूँ, नहीं तो मैं फिर पिछले क्लास की तरह मैं डेट भूल जाऊंगी। आज है 30/30/01/2021। ठीक है, ये है ऊंट और आपके पेज नंबर है 3131। क्या है पेज नंबर 3131? वेरी गुड, आप हेडिंग देख चुके हो। ये है कार्यपत्रक 2828 गाय और ऊंट। गाय आपने पढ़ लिया है, ऊंट आपको पढ़नी है। तो हम लोग ऊंट देखें। यहां पर भी आपको क्या गया है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है, यानी कि सेंटेंस है। और जो दिए गए शब्द हैं, मैंने शब्द बताया है कि वर्णों की सहायता से जो मीनिंगफुल जो आपके शब्द बनते हैं, ठीक है, उसको शब्द बोला जाता है। सहायता से जो वर्ण तैयार होते हैं, ठीक है, वो शब्द बनते हैं। जैसे ये क्या है, इसको पढ़े हम लोग। भा में बड़ी ऊ की मात्रा, रा में ए का मात्रा भूरे, पा में बड़ी ऊ की मात्रा और क्या है, चंद्र बिंदु छ पूंछ, रा में ए, गा में छोटी ई आधा सा, ता में आ का मात्रा ना, रे गिस। पहले इसको पढ़ो, रे को अलग, रे, गा में छोटी ई, घी सा, गिस तान, मुंह खोल के, रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, डेजर्ट होता है। ठीक है, डेजर्ट। अब ये क्या है, का में बड़ी ऊ की मात्रा, बा अड़ा, कुबड़। ये क्या है, गरा गर, दाना दन, गर्दन यानी कि नेक। ये क्या है, प ता में ए यानी कि आधा ता है, पत्ते, पत्ते यानी कि लीफ। ये क्या है, घास यानी कि ग्रास, घा में आ का मात्रा, सा, घास। ओके, तो हम लोग अब ऊंट पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊंट को मुझको देखना है कि ये क्या क्या है। ऑप्शन तो आपने देख लिया, ये क्या है, ऊंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमल। ठीक है, तो डेसर्ट हो गया, ये हो गया। इसको रेगिस्तान बोला जाता है, जहां पे सिर्फ बालू बालू होते हैं। घर देखे हो ना, बनता है ना बालू से, तो वही है। ये क्या है, बालू। ठीक है, बालू यानी कि मिट्टी नहीं है, ये बालू है। ठीक है, तो ये गर्मी के समय में बहुत गर्म हो जाती है, पैर जलता है, और ठंडी के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगती है, यानी कि बिल्कुल आइस के समान बहुत ज्यादा इसमें ठंड होती है। ये है बालू। ठीक है, सैंड कहते हैं ना, सैंड, वही है। ये है डेजर्ट। ठीक है, जहां पर ये कैमल है, ऊंट आराम से चल सकता है। ठीक है, अब ये देखो क्या है। सबसे पहले तो आप पूछेंगे ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये ऊंट है। ठीक है, अब ऊंट की ये जो गर्दन है, जिसको कहते हैं नेक, ये देखो कितनी लंबी है, देख रहे हो, ये और ऊंचा कर लेता है, एकदम जिराफ के समान। तो जिराफ का भी गर्दन क्या होती है, लंबी होती है, और ऊंट के भी गर्दन लंबे होते हैं, क्योंकि खुद ही इतना ऊंचा सा है। तो ये देखो, ये लंबे होते हैं। ठीक है, और ये देखो इसका ये क्या निकला हुआ है। आप कभी ऊंट की सवारी किए हो? अगर नहीं किए हो तो जरूर करना, गोरखपुर में ऊंट की सवारी भी होती हैं। ठीक है, आप आओगे, यहाँ पर रामगढ़ ताल है, वहां पर ऊंट बहुत सारे रहते हैं। आप आराम से ऊंट की सवारी, इस ऐसे वाले ऊंट की सवारी आप कर सकते हो। ठीक है, जो नहीं देखे वो गोरखपुर आकर के, रामगढ़ ताल है, वहां पर आप आकर के ऊंट की सवारी कर सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, फिलहाल हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसको बोला जाता है कुबड़। क्या बोला जाता है, कुबड़। का में ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ा, कुबड़। यानी कि जैसे आप सीधा नहीं चलोगे, झुक जाओगे, तो आपकी भी पीठ क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा सीधा चलना है, सीधा बैठना है, झुक झुक के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है, कुबड़ है। इसको मांस ऐसे बड़ी सी अलग सा उठ जाती है। ठीक है, तो यहीं पे बैठा जाता है। तो ये है ऊंट का क्या होता है, कुबड़ होता है। ऊंट की क्या होती है, गर्दन लंबी होती है।
अब पूंछ देखो, ऊंट का पूंछ दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, दिखाई नहीं दे रहा, बस यहीं तक ही है, बहुत छोटा सा है। तो ऊंट की पूंछ कैसी होती है? छोटी होती है। ऊंट की पूंछ कैसी होती है बच्चों? ऊंट की पूंछ छोटी सी, दिखाई नहीं दे रही है, देखिए पीछे से नहीं दिख रहा है, छोटी सी है। तो ऊंट की पूंछ क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, अब देख सकते हो कि ऊंट किस कलर का दिख रहा है आपको? यस, ऊंट एक ही कलर का दिखता है, भूरे कलर का, भूरे रंग का, भूरे यानी कि ब्राउन कलर का। ठीक है, दिख रहा है ये? तो ऊंट किस कलर का होता है? भूरे रंग का होता है, भूरे यानी कि ब्राउन कलर। तो इंग्लिश में ब्राउन नहीं लिखना, बल्कि उसका हिंदी आपको जानना है भूरे। ठीक है, भा में बड़ी ऊ की मात्रा, रा में ए की मात्रा, भूरे। तो ऊंट किस कलर का होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो भूरे रंग का होता है। इसकी पूंछ छोटी होती है, इसके कुबड़ होते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 कान होती हैं, इसकी गर्दन लंबी होती हैं, इसके भी 4 टांगे होती हैं। 4 टांगे है ना, गिनो, 1 2 3 4, 4 टांगे होती हैं। और ये क्या खाता है? ये भी घास खाता है, ये भी घास खाता है। ऊंट भी घास खाता है, और ऊंट क्या करता है? पत्ते भी खाता है, क्योंकि गर्दन है इसकी लंबी, ये गला लंबी है ना, तो पेड़ में जो पत्ता होता है उसको खाने में उसको आसान होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर रहता है, तो आराम से ऊपर से तोड़ तोड़ के वो खा सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्या खाता है? पत्ते भी खाता है और घास भी खाता है। क्या क्या खाता है बच्चों? मेरे पीछे पीछे बोलो। ऊंट पत्ते और घास भी खाता है। ठीक है, अब ऊंट कहाँ पे रहता है? कहाँ है? यस, ये ऊंट रेगिस्तान में रहता है, चलता है। ठीक है, रेगिस्तान, ये देखो बहुत आसानी से चलता है ना। और इसको पता है क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि शिप। शिप होता है ना, नाव, जिसमें बहुत ही आसान से पानी में आप जब बैठोगे, तो आप जब शिप पे जाओगे, बोट पे जाओगे, तो कितना, बोट तो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, लेकिन चलता है ना बोट, शिप, तो ये सारी पानी में चलती हैं, इजीली चलती है ना। अगर आप चलोगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तो जस्ट लाइक वैसे ही ये क्या है, अगर हम लोग इसमें सैंड में चलेंगे तो हमारी पैरें क्या हो जाएंगी? अंदर चली जाएंगे। लेकिन ये क्या है? बहुत आसानी से इसमें चलता भी है, इस रेगिस्तान में, जिसको कहते हैं, ठीक है, सैंड रहता है यहाँ पर, बालू, और अच्छी तरह से दौड़ भी सकता है बहुत अच्छे से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। ये आपको हमेशा काम देगा जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे अब जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जीके का जनरल नॉलेज होता है ना, उसमें पूछा जाता है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोल सकते हो? कैमेल, यानी कि ऊंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेगिस्तान में बहुत अच्छी तरह से दौड़ सकता है, चल सकता है, जो हम लोग कोई नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। आगे बात समझ में? तो पहले आपको फोटो को देख करके समझनी है, फिर उसके क्वेश्चन और आंसर को बनानी है, क्या कह रहा है उस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया? मैंने आपको ऑप्शन भी पढ़ के सुना दिया है। अब आप देखो, यहाँ पर एक बनी हुई है, ऊंट की लंबी होती है। अब ऊंट किसमें लंबी क्या होती है? पूंछ तो लंबी है नहीं, तो ऊंट की क्या है? ये गर्दन लंबी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से दाना गर्दन, तो यहाँ पे ढूंढो गर्दन। ये है भूरे, पूंछ, रेगिस्तान, कुबर, गर्दन मिल गई। इस गर्दन को मैं कर दे रही हूँ कट, और यहाँ है लिखा हुआ ऊंट की गर्दन लंबी होती है। पूरा पढ़ना है, ऊंट ऊंट सब में लिखा है, इसलिए पूरा पढ़ो, समझ में आएगा। ऊंट खाता है, क्या है? ऊंट खाता है। अब क्या लिखोगे? ऊंट पत्ते खाता है, क्या होगा? पा, आधा ता, देखो कैसे लिख रही हूं, आधा ता, और इसी में सटा देनी है। ऊंट क्या खाता है? पत्ते खाता है। ये देखो पत्ते यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कट। अब ये क्या है? ऊंट होता है, ऊंट के होता है। ऊंट के क्या होता है? ऊंट के क्या होता है? देखो पूंछ होते हैं, तो पूंछ तो छोटी है नहीं, पैर 4 टांगे हैं। और सोचो ऊंट के क्या होते हैं? यस, ऊंट के कुबड़ होते हैं। खोजो, ऊंट के भूरे होते हैं? नहीं। ऊंट के पूंछ होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं ऊंट के पूंछ, लेकिन अब इसको हम छोड़ते हैं। ऊंट के रेगिस्तान होता है? नहीं। ऊंट के कुबड़ होते हैं, ये सही लग रहा है। ऊंट की घास नहीं, तो क्या होगा आंसर? ऊंट के कुबड़ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? का में बड़ी ऊ की मात्रा, ब और अड़ा, कुबड़, ऊंट के कुबड़ होता है। ठीक है बच्चों,
अब ऊंट भी चरता है, चरता में आ का मात्रा चरता, चरता का मतलब होता है घास चरता है, घास को ही बोला जाता है चरते हैं, ठीक है। जो घास खाते हैं उसको कहते हैं चरना। जैसे बकरी क्या करती है, चरती है, क्या चरती है, घास चरती है। गाय चरते हैं, क्या चरते हैं, घास चरते हैं, ठीक है। तो ऊंट भी चरता है, यानी कि ऊंट घास भी खाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चरता है, ठीक है। देखो ऊंट घास भी चरता है, हो गया। अब नीचे आऊं तो पहले घास को मैं कट करूं, देखो घास कहाँ लिखी है, यस मेरे लास्ट में है घास, तो इसको मैं कर दे रही हूँ घास को कट, कुबर को भी कर दे रही हूँ कट। अब इधर से आपके चारों कट हो गए। अब जो आंसर मिलेंगे इन तीनों में से मिलेंगे। ऊंट रंग का होता है, ऊंट रंग, यहाँ लिखा है रंग, र पे बिंदु है, रंग, रंग का होता है। ऊंट रंग का होता है, किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। तो मैं इसको करती हूँ कट और यहाँ लिखती हूँ भा में बड़ी ऊ की मात्रा, रा में ए, भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो ये भी कट हो गई। अब बस ये दोनों बची हैं। ऊंट की छोटी होती है, मिल गई एक का आंसर। ऊंट की छोटी होती है, क्या छोटी होती है, इसकी टेल यानी कि पूंछ, देखो यहाँ पे लिखी है पूंछ, देख देख करके उतारो, चंद्र बिंदु और छा, पूंछ, ठीक है। तो ऊंट की पूंछ छोटी होती है। अब लास्ट क्या बचा है, रेगिस्तान, तो उसको यहाँ पर उतार देना है। इसको मैं कर दे रही हूँ पूंछ को कट। ये रेगिस्तान बचा, इसको आप उतार सकते हो, लेकिन हम लोग बिना पढ़े नहीं उतारेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ के उतारेंगे, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना, वेरी गुड, ओके। ऊंट का जहाज कहलाता है, ऊंट का जहाज कहलाता है। तो मैंने जहाज वाला बताया था ना, क्या होता है, यस रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये अच्छा से दौड़ सकता है, तेजी में चल सकता है, जो कि हम लोग कोई भी नहीं कर सकते। इसकी स्पेलिंग देखो, रा में ए की मात्रा, गा में छोटे ई की मात्रा, आधा सा, ता में आ का मात्रा और ना, रेगिस्तान। तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। हो गया ना बच्चों, एक ऊंट का लेख तैयार, इसको बोलते हैं लेख, इंग्लिश में बोलते हैं एस्से। अगर मैं बोलूंगी ऊंट के बारे में लिखो, तो आप इस फोटो को देख करके बोल सकते हो। ऊंट के 2 कान होते हैं, ऊंट की गर्दन लंबी होती है, ऊंट का कुबड़ होता है, ऊंट की पूंछ छोटी होती है, ऊंट के 4 टांगे होती हैं, ऊंट किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है। ऊंट क्या खाता है, सोचो, ऊंट पत्ते और घास भी खाता है। और ऊंट को क्या बोलते हैं, कहाँ चलता है, यस ऊंट रेगिस्तान में रहता है, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है बच्चों। देखो तैयार हो गया ना। अब इसी चीज को आपको यहाँ भी प्रैक्टिस करनी है। देखो ऊंट की गर्दन लंबी होती है, तो पूरा स्पेलिंग रटना है, गर अगर दाना दन, लंबी होती है। ये मैं फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही छोड़ दूंगी, आपको पढ़ पढ़ के लिखना है। तो ये सारे रटना है, आपको लर्न करनी है बाय हार्ट। अब पढ़ो मेरे साथ साथ। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, बोलो, ऊंट की गर्दन लंबी होती है। ऊंट पत्ते खाता है, बोलो मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, ऊंट पत्ते खाता है। ऊंट के कुबड़ होता है, क्या होता है, ऊंट के कुबड़ होता है। मेरे पीछे पीछे बोलो, ऊंट घास भी चरता है। क्या बोली हूं मैं, फिर से बोलो, ऊंट घास भी चरता है, वेरी गुड। ऊंट भूरे रंग का होता है, ओके, फिर से बोलो एक बार अच्छी तरह से, ऊंट भूरे रंग का होता है। ऊंट की पूंछ छोटी होती है, ऊंट की क्या होती है, पूंछ छोटी होती है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। मेरे पीछे पीछे एक बार अच्छी तरह से फिर से बोलो बेटा, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, वेरी गुड। तो इस तरह से ऊंट की पूंछ छोटी होती है, आपने देख लिया, फोटो में भी देख लिया, और आपको लर्न भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहले ऊंट की फोटो को बार बार देखनी है, इसको फोटो देख करके ही आपको बतानी है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी जानवर के बारे में आप लिख सकते हो। बिल्ली के बारे में लिख सकते हो कि बिल्ली क्या खाती है, बिल्ली के रंग क्या होते हैं, ठीक है, बिल्ली के कितने हाथ पैर होते हैं, ठीक है, बिल्ली के सींग होते हैं कि नहीं होती है, उनकी पूंछ कैसी होती हैं, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं बोलती हैं, ठीक है। तो बिल्ली को पालतू जानवर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्ली के बारे में लिख सकते हो, कुत्ता के बारे में लिख सकते हो, हैन यानी कि मुर्गी के बारे में लिख सकते हो, बकरी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है।
हाथी के बारे में लिख सकते हो कि हाथी एक जंगली जानवर होता है, ठीक है, तो वो जंगल में रहता है, उसके 4 टांगे होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े टांगे होती हैं, बड़ी बड़ी सूप की तरह कान होती हैं, लंबी सूंड होती हैं। तो इस तरह से बच्चों पहले आपको क्या करना है, ये फोटो को तैयार करना है। पहले देखो, कोई भी फोटो देखो और उस पर आप बोलना शुरू करो अपने से, ठीक है। कोई भी फोटो ले लो, कुत्ता का फोटो ले लो, यानी कि डॉग का फोटो बोलो, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौं भौं करता है, ठीक है, कुत्ता रात की रखवाली करता है, कुत्ता सबसे वफादार जानवर है, ठीक है, कुत्ता के 4 पैर होते हैं, कुत्ता की 2 आंखें होती हैं, कुत्ता के 2 कान होते हैं, कुत्ता क्या क्या खाता है वो बताओ, कुत्ता हड्डी खाता है, ठीक है, कुत्ता की पूंछ कैसे होते हैं, कुत्ता का रंग कैसा होता है, ठीक है, कुत्ता को पालतू जानवर बोला जाता है। ये सारी चीजें आप उसको बोल सकते हो, किसी भी जानवर के बारे में, एनिमल के बारे में, ठीक है बच्चों। और उसको कोशिश करो लिखने के लिए, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, ज्यादा भारी नहीं है, आप मेहनत कर सकते हो और आप करते भी हो। तो मुझे प्रॉमिस करो कि इस बार जो लोग फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हैं तो सारे बच्चे इस 3rd टर्म में अपनी मेहनत से एग्जाम देना है। बच्चों हो सकता है बच्चों आपको यहाँ आकर के एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप घर पे आपके मम्मी पापा दीदी भैया ट्यूशन वाले सर एग्जाम नहीं देंगे, अब आपको खुद से पेंसिल उठानी है, इरेजर से लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपको मेहनत अभी से ही करनी है, आपके पास टाइम बहुत कम है, फरवरी में हो सकता है एग्जाम स्टार्ट हो जाए, इसीलिए मैंने पढ़ाई धीरे कर दी है, क्योंकि आपका पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लगातार पढ़ाऊंगी फिर आप पढ़ोगे भी नहीं, इसी वजह से मैंने ब्रेक किया है, ताकि जो आपके टफ है उसको आप इजीली याद कर सको। अभी से ही खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। मम्मा को, पापा को, ट्यूशन वाले सर को, सबको बोलो मैम लोग को अच्छी तरह से मुझे पढ़ा देने के लिए, और आप भी खुद से पढ़ो। आपकी दीदी भैया मम्मी पापा ट्यूशन वाले सर नहीं लिखेंगे कॉपी में, आपको एग्जाम स्कूल में आकर के लिखनी है, ठीक है। तो आएंगे ना बच्चों स्कूल, तो अभी चांसेस हैं कि आप लोग आकर के लिख सको, तो इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करना शुरू करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉपी में इसी चीज को पढ़ना और लिखना सीखेंगे ना मेरे साथ साथ। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।